ओके चलो बच्चा, हम लोगों ने पिछले क्लास में कार्य यानी वर्क पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? वर्क पढ़ लिया। आज हम लोग का, मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। क्या टॉपिक पढ़ने हैं? एक पढ़ना है वर्क, जो कि कवर कर लिया हमने कल के लेक्चर में। दूसरा हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा, एनर्जी का चीज। और तीसरा पढ़ना है पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, तो आज अभी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे, कुछ छोटा छोटा टॉपिक है। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? लिखा हुआ आएगा, पता चल जाएगा। एनर्जी दिख रहा है? दिख रहा है बाबू? एनर्जी, एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या तुम लोग बचपन से पढ़ते आए इसके बारे में? एनर्जी से तुम लोग इंट्रोड्यूस तो हो गए ना? क्या होता है एनर्जी, ऊर्जा क्या होता है? किसी को पता है? पता ही होगा, बहुत छोटी छोटी बात में स्टार्टिंग में पढ़े होगे, छोटे क्लास में पढ़े होगे। एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है? जल्दी बोलो। चलो, दो स्टूडेंट दौड़ रहा है। एक स्टूडेंट का नाम अप्पू है और दूसरे स्टूडेंट का नाम बप्पू है। अप्पू बप्पू, चप्पू को बाद में करते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट अप्पू है, एक स्टूडेंट बप्पू है, दोनों दौड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बाबू? दौड़ रहा है। फिगर बना देते हैं। क्या क्या चीज? ये बप्पू का हाथ है, जो भी कर दो। ये हो गया अप्पू का चीज, अप्पू। ओके, एक और दूसरे उसी किस पैरेलल में। ओके, यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलो यही पे बनाते हैं। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, ये हो गया तुम्हारा बप्पू। कौन सी? अप्पू और बप्पू दौड़ रहा है। ठीक है, अभी बंदा सुनो। सर बंदी भी तो हो सकती है। नहीं, बंदे हैं। हाँ, नाम अप्पू बप्पू है। अप्पी बप्पी होती तो सर चलो बात नहीं, लेकिन मुंह नहीं है, ये थोड़ा सा समस्या है। दिख रहा है क्या? मुंह नहीं है लेकिन थोड़ा सा समस्या है, लेकिन मुंह बंद किया हुआ है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये अप्पू जो है, सुनना अच्छा से। ये अप्पू, इसके घर में घर का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, ईटा उठा रहा है, ब्रिक्स, ईट उठा रहा है। तो ये 1 घंटा तक में 100 ईटा उठा के फेंक देता है। कितना में? और ये सुनो, यानी कि 100 ईटा उठाने, ऐसे बोलो कि ये एक बार में 10 गो ईटा उठा लेता है। कितना ईटा उठा लेता है? और ये एक बार में 5 गो ईटा उठाता है। अप्पू जो है एक बार में कितना ईटा उठा लेता है? ऐसा करके ना, मजदूर सब उठा के रख रहता है, ऐसा करके एकदम सेटिंग करके रखता है एकदम। हम लोग तो 2-3 में हाँ थक जाएंगे। मजदूर सब 10 उठा लेता है, 18 उठा लेता है, 18 उठाता है। तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाए, 11 उठा लेता है। हाँ, 11 होता है, सही बोला। एक लड़का एक कैसे होता है ना, तो 11 हो जाता है। 9 होता है या 11 होता है? 8, 10, 9 होता है, सही बोला ये लड़का। चलो ठीक है, तो अप्पू एक बार में 11 उठा लेता है। ई महाराज एक बार में 5-7 को उठाता है या 5 को उठाता होगा ना। यानी कि इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी अच्छा, इस बात से हरगिज इस कंसेप्ट को मत बनाना कि सर बप्पू छुटका है, अप्पू बड़का है। आपके चित्र के अनुसार, फिगर के अनुसार, तो बड़का का तो एनर्जी ज्यादा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटा बच्चे का भी बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। मान लो 15 साल का है, वो 20 साल का है, 15 साल का एनर्जी ज्यादा हो, ताकत ज्यादा हो सकता है। तो एनर्जी क्या है? यानी हम ये बोलेंगे ये काम ज्यादा कर सकता है, और ये काम माने इसके काम करने की क्षमता ज्यादा है, इसके काम करने की क्षमता। हो गया डेफिनेशन, काम करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक, डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन नॉट सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा टर्म बहुत ही जनरल टर्म है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है हर क्लास में। इवन केवल साइंस में यूज नहीं होता है, इवन तुमको सोशल साइंस में भी यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एनर्जी का टर्म, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बल्ब, अभी देखो बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है। कहां से लाइट जल रहा है? हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काम करके हमको लाइट जला रहा है, हमको वो काम कर रहा है। ओके, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, अभी कुछ लाइट न दे रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा? लाइट एनर्जी। क्या समझ में आ गया? तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के डिफरेंट रूप है, फॉर्म्स हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं हमारे नेचर में। अब जैसे मान लो मम्मी को खाना पकाते हुए देखे होगे, किसी क्या चूल्हा पे पकता है, माने लकड़ी का जला करके, ईंधन का यूज करके। एक ईंधन तुम्हारा एलपीजी गैस हो गया, माने एलपीजी गैस को जला करके भी लोग घर में यूज करते हैं, जनरली तो गैस पे बनता है। ओके,
तो लेकिन लकड़ी से तुमको पता है कि पॉल्यूशन होता है। ओके चलो उसके बाद में बात होगी उस पर। टॉपिक 10th क्लास में एक एनर्जी का चैप्टर है, 10th क्लास में पढ़ोगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, एक चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास में, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि गैस सिलेंडर गर्म करते हैं, खाना पकाने के लिए गर्म करते हैं ना जी, तो गर्म करते गैस सिलेंडर जलाकर बर्नर जब जलता है तो गर्म होता है, तो बर्तन गर्म होता है। गर्म होता है नहीं, कौन एनर्जी है वो? हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? उष्मा ऊर्जा या तापीय ऊर्जा बोल सकते हो, है ना। तो गर्म कर देता है। सूरज की रोशनी से आती है, तो सूरज की रोशनी में हम लोग का शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। थोड़ा देर बैठ के देखो धूप में, अब तो तुम लोग को ठंडा तो बहुत लग रहा होगा, लग रहा है ठंडा? ठंडा अब खत्म हो गया। अब धूप में अभी जाके बैठो 2 घंटा दोपहर में, या जब दोपहर रहे एकदम, तो धूप में जाके बैठो तो तुम्हारा बॉडी ऐसे सूख जाएगा, है ना, इतना गर्म लगेगा। अब पसीना भी चल सकता है, हो सकता है, तो अब कुछ दिन बाद तो चलेगा ही चलेगा जून में, चिंता नहीं करो, है ना। तो मैंने क्या बोला, उसमें कौन एनर्जी उसके पास? उष्मा ऊर्जा। जब कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि उष्मा ऊर्जा। लाइट देती है तो क्या बोलते हैं? लाइट ऊर्जा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे तुम देखते हो दिया जलाते हो, क्या जलाते हो? डिबिया, डिबिया बोलते हैं हम लोग भाषा में, दिया। ओके, दिया जलाते हो तो दिया जलाने में क्या होता है? उसमें एक बित्ता रखा जाता है, कपड़े का रखा जाता है, वो जलाते हैं, उसमें तेल रखा जाता है, केरोसिन तेल। केरोसिन तेल जलता है। केरोसिन तेल क्या है? ईंधन, एक फ्यूल है। ओके, तो केरोसिन तेल में कौन का एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। कौन एनर्जी है? अब वो केमिकल एनर्जी हमको कन्वर्ट होकर के किस में दे रहा है? लाइट एनर्जी। जलता है तो रोशनी देता है ना, तो लाइट एनर्जी। बुझ गया अब? तो लाइट एनर्जी तो ऊर्जा है हमारे पूरे नेचर में, हमारे पास एनर्जी है, हर बॉडी के पास कुछ एनर्जी है, हर एनर्जी है। लेकिन एनर्जी के डिफरेंट क्या होते हैं? रूप होते हैं। टाइप नहीं बोलो, रूप होते हैं। क्या होते हैं? रूप, शक्लें होती हैं, शक्लें बोलते हैं। ओके, शक्ल कहते हैं ना कि एक ही शक्ल के 2 इंसान हैं। ओके, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग कहते हैं एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब सुनो, टाइप्स कितने होते हैं एनर्जी के? एनर्जी के टाइप की बात पे अब आ रहा है, ठीक है। रिलैक्स होकर सुनो, जो चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज सुनो, जितने भी एनर्जी हैं, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, रूप हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। देखो याद ना, तुम लोग एक लॉ है ऊर्जा के संरक्षण नियम। कौन नियम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग पढ़ते 9th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बोलो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते ना? वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी टाइप का है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये पढ़ते हो। बट आगे एक लाइन लगता है, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। ओके, माने एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, शक्ल में रूप बदला जा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ऊर्जा। अब बताओ, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इन्हें कहते हैं एनर्जी बर्बाद हो रहा है। बर्बाद नहीं हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी खपत कर रहा है। खपत कर रहे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है कौन एनर्जी में? अभी कुछ बल्ब गर्म भी हो जाता है हीट एनर्जी में, है ना। कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो गया था, वहां पे चमक पैदा होता है, चिंगारी पैदा होता है, आवाज आता है, साउंड एनर्जी। ओके, तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? बस भैया, तो ये याद ना कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से। हाँ, ये बात अलग है कि ऊर्जा का कुछ रूप हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ रूप फायदेमंद नहीं है। अब जैसे मोबाइल है किसी पास, चलो मोबाइल कभी बहुत देर तक चार्ज में लगा दोगे तो मोबाइल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बहुत देर तक चार्ज में लगा दोगे, कोई मोबाइल ज्यादा गर्म होता है, कोई मोबाइल कम गर्म होता है। किसी पर्टिकुलर कंपनी की मोबाइल ज्यादा गर्म होती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी की मोबाइल कम गर्म होती है। तो अब बताओ, जो ज्यादा गर्म होता है तो ज्यादा एनर्जी खा रहा है। अरे ये ना, 10th क्लास में पढ़ो फिजिक्स में, जो ज्यादा गर्म हो रहा है वो ज्यादा एनर्जी खा रहा है। क्या समझ रहा है? तो वो हमारे लिए फायदेमंद तो नहीं है। और जो गर्म हो रहा है मोबाइल, तो वो क्या उस गर्मी का इस्तेमाल करके हम आग ताप रहे हैं? क्या कपड़ा प्रेस कर रहे हैं? क्या उससे खाना पका रहे हैं? उसमें ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एनर्जी हमारे लिए क्या है? वो रूप ऊर्जा का वो रूप हमारे लिए यूजफुल, फायदेमंद, यूजेबल फॉर्म नहीं है। समझो, यूजेबल फॉर्म कहते हैं, प्रयोज्य रूप बोलते हैं हिंदी में, माने यूजफुल, माने कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है, बेकार है वो फॉर्म। ठीक है, तो ऊर्जा का कुछ रूप हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, कुछ रूप फायदेमंद नहीं भी हो सकता है। तो इस आधार पे हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा संकट। क्या चीज? एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट। ओके, तो ऊर्जा का वो रूप जो हमारे लिए बोलो यूजफुल है, फायदेमंद है, उसकी कमी होना, माने उसमें कम हो जाना, उसको बोलते हैं ऊर्जा संकट। क्या बोलते हैं?
एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा का वो रूप जिसका हम यूज कर सकते थे, ओके समझ रहे हो, वो रूप में कमी हो जाना उसको बोलते हैं ऊर्जा संकट। तो सब टर्म आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, एकदम सेम। ओके चलो अब एनर्जी के टाइप की बात कर रहे हैं, हो गया समझाया? मैंने अभी मैं ये नहीं लिखाऊंगा कि ऊर्जा के संरक्षण के क्या नियम है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम मैं नहीं बताऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके सिंपल बात है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है नहीं विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ओके एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके माने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गए? तो इसको बोलते हैं ऊर्जा का संतर्मान, ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो ये मुंह से आंसर, इसको समझने वाली बात है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऊर्जा के बारे में तुमको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में दे दिया। ओके चलो बेंच पर से हाथ रहा, पहले एनर्जी में आ जाओ। लगेगा एनर्जी है, बच्चे को देख करके इस टीचर को लगना चाहिए, सामने वाले टीचर को, वो बच्चा सब बहुत ही एकदम चौकन्ना होकर सुन रहा है, पढ़ना चाहता है। तो सर को भी एनर्जी आता है, सर मरे हुए भी रहेंगे तो जिंदा हो जाएंगे। मरे हुए मतलब कि सर अगर ओंगते ओंगते आए, बताओ आज क्या पढ़ाई होगा, वो भी सर जिंदा हो जाएंगे। शर्त है कि सामने वाला स्टूडेंट जो है एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, क्या हो, सक्रिय हो, क्या हो बोलो। तो अप्पू बप्पू की कहानी तो समझ में आ गई। अप्पू की एनर्जी ज्यादा है, बप्पू की एनर्जी क्योंकि अप्पू के कार्य करने की क्षमता, बप्पू के कार्य करने की क्षमता कम है। ओके तो कार्य करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। So that's it, ना डेफिनेशन है। टैप्स बात है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब खतियान है, खानदानी बात है। ओके वो सब पढ़ाते हैं, सिंपल बात है। अब मैं आता हूं टैप्स पे। टैप्स मतलब साहब प्रकार का चीज, वो सब मैं बात कर रहा था एनर्जी के रूपों की बात कर रहा था, एनर्जी के। अब बात कर रहा हूं टैप्स। सारे बच्चे सुनो, ऊर्जा के दो टाइप है। क्या टाइप है बच्चा? दो ही टाइप है, याद रखना, आगे बात करेंगे और डिटेल से। मैकेनिकल एनर्जी, बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, बट आवाज ही नहीं है। अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गुड। और इसका नाम बोलो एक और, नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ओके और हिंदी में बोलो अयांत्रिक ऊर्जा। ओके कभी सुने थे ना सब बात, जरूर सुना होगा। चलो यांत्रिक ऊर्जा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी 9th क्लास के लिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके यांत्रिक ऊर्जा देखो ये दो टाइप का है, मैं लिख रहा हूं। ओके जो पढ़ना है, सुन रहे हो? सारे बच्चों की ध्यान ये होना चाहिए। पहले अंग्रेजी लिखते हैं क्योंकि हमको अंग्रेजी नहीं आता है इसलिए। सो काइनेटिक एनर्जी का चीज नाम है बाबू, नहीं आ रहा है बात, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जोर से बोलो। हाँ टाइप समझ में आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा है महाराज ओके पोटेंशियल एनर्जी। सर ऊर्जा तो छोड़ दियो आप, लिख देता हूं मैं, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, अभी भी नहीं। जब हम रहेंगे ना चिंता करो ना चिंतन करो, न चिंता करो न चिंतन करो। चलो गतिज ऊर्जा, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का नाम है इसका हिंदी में, यार हिंदी से तो बड़ा समस्या है मुझे, चलो हो जाएगा। कहोगे से बुड्ढे सर कौन अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए हो आप भी तो हिंदी स्कूल से पढ़े हो। चलो ठीक है चलता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टर्म हम लोग को पढ़ना है, यही हमारा अभी सिलेबस है, यही सब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, ये पढ़ने वाले ये पढ़ने वाले हैं। और जितने भी एनर्जी का जो रूप है ओके ये सब समझाएंगे अभी, डोंट वरी, नया टर्म है। यांत्रिक ऊर्जा का दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और नॉन मैकेनिकल एनर्जी में जैसे मैंने बोला ना, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी पढ़े थे ना अभी। ओके साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जितने भी एनर्जी के रूप है सब किस में आ जाते हैं। ये एनर्जी दो तरह का अलग है, क्लियर हो गया? जिसको हम लोग यूज करते हैं वो अलग है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी। वैसे वो उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, लाइट एनर्जी बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी, तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। बट यांत्रिक ऊर्जा किस में रहेगा? यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप के हैं?
काइनेटिक एनर्जी और इनको बारी बारी से अभी डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले। थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन समझ लो क्या है, ठीक है। पहले बताओ ऊर्जा कितने प्रकार के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, नॉन मैकेनिकल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब नाम बताता हूं मैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। एग्जाम में 9th क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ए मिस्टर, जस्ट अटेंशन, ओके। 9th क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट तुमको क्या पूछेगा कि गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते हो हाफ mv² पढ़े होगे कहीं, तो वो प्रूफ करेंगे आज, ओके। एक फॉर्मूला mg पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, mgh क्या पढ़ेंगे? mgh, mdh नहीं, मसाले दी हट्टी। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों बात करने वाले डिटेल से। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, उसको बात करते। चलो पहले वीडियो पॉज करो, इसको उतार लो, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लो, बात नहीं करो। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को। किसको पढ़ते हैं बच्चा? ये तुमको 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हुए हैं काइनेटिक एनर्जी का, K = ½ mv², पढ़े ना? नहीं पढ़े तो अभी पढ़ेंगे, तुम लोग कभी ना कभी सुना होगा ये नाम। इसको हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, अभी प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो एग्जाम में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को ड्राइव करो, या बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, माने काइनेटिक एनर्जी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, हिंदी में से पूछता है, ठीक है। चलो डोंट वरी, तो ये रहेगा। अब मैं पहले समझाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। अब रिलैक्स होकर सब बच्चा सुनो, सुनो सब बच्चा, पहले काइनेटिक एनर्जी सुनो। किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तब माना जाएगा जब वो बॉडी मूव करे, यस, गति करे। अगर कोई वस्तु गतिशील है, मोशन में है, तभी ये काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, यानी तभी उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। सिंपल सा नाम में देखो कितना अच्छा नाम है, गतिक। अंग्रेजी में तो समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में देखो गतिज ऊर्जा। गति मतलब गति में, ओके। तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण, किसके कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लियर क्या? मान लो एक भाई अप्पू बप्पू फिर दौड़ रहा है, अप्पू बहुत तेज दौड़ रहा है, अब बप्पू बहुत स्लो दौड़ रहा है, उतना मोटा है बहुत, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? क्या अप्पू ज्यादा तेज चल रहा है, ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो जो जितना ज्यादा स्पीड से चलेगा, बोलो। अब मान लो कि अप्पू बप्पू दोनों का मास सेम है, 50 kg का वो भी है 50 kg का, ए वो चल रहा है 10 की स्पीड से, ए वो चल रहा है 20 की स्पीड से, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? ज्यादा तेज चलेगा, तो ज्यादा स्पीड से चलने वाला का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कम स्पीड से चलने वाला की एनर्जी कम। क्योंकि मान लो कि एक अप्पू है एक बप्पू है, मान लो अप्पू का 50 किलो है, बप्पू का जो है वो 40 किलो है, कितना है? मास 40 किलो है। अब अप्पू चल रहा है 10 की स्पीड से भी दौड़ रहा है, वो भी 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, दोनों 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? जिसका मास ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा हो उसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, तो फिर मास डिसाइड करेगा, ओके। तो दो चीजें काइनेटिक एनर्जी किससे डिसाइड होंगी? दो चीजों से, स्पीड से और मास से। स्पीड से और मास से, चाल से और द्रव्यमान से, ठीक है। जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ओके। जिसकी स्पीड कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। क्लियर हो गया? याद ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कुछ में बताओ, रेस्ट में तो स्पीड कितना हो जाएगा? 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। समझ में आ गया बात? काइनेटिक एनर्जी तभी किसी बॉडी में होगा जब वो बॉडी मोशन में हो, गति में हो, मूव कर रहा हो, ओके। समझ में बात? तो फॉर्मूला में भी तुमको अगर रेस्ट में हो जाए, विराम में आ जाए, तो विराम में भी का वैल्यू 0 हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू 0, स्पीड है भी, तो 0 को गुना करो तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 से गुना 0। क्लियर हो गया? तो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। समझ आया? रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0, और जब बॉडी मूव करेगा तब काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं, मास तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। बुझ रहे हो? आर यू गाइस क्लियर? देखो पीछे कौन रो रहा है, वो लड़का कुछ जैसे ना लग रहा है कि अभी अभी क्या बोलते हैं उसको धोखा मिला है, हाँ गाना गा रहा है, हम तुमसे जुदा हो गए। ठीक है, रे चट्टा चांद, मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला को नीचे कर देंगे ना, अभी नाम लिखा हुआ दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, फॉर्मूला को भी मिटा रहे हैं, ओके, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी समझ में क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करो, गतिज ऊर्जा क्या होता है?
किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे एक बार रिपीट करो जोर से, एकदम चिल्ला चिल्ला कर, पूरा गांव मोहल्ला सुनना चाहिए। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे, एज सिंपल एज दैट। ओके, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में इस बार। ओके, द एनर्जी possessed by motion of a body called, क्या आपको सर possessed या कितना किताब लिखा है सुनना, by virtue of ऐसे लिखा हुआ है, possessed by virtue of its motion। ओके, माने वो एनर्जी जो उसके मोशन के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। तो अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है by virtue of, के कारण, ड्यू टू, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, by virtue। तो वही समझ में आ गया गति ऊर्जा क्या होता है। तो डेफिनेशन में लिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, किस लिखूंगा, अब फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या चीज में है, अगर बॉडी कोई रेस्ट में, रेस्ट मतलब विराम में है, क्या चीज में बाबू, ओके, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, विराम में, विराम में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जोर से बोलो, कि विराम में भी का वैल्यू 0 हो जाएगा। भी का वैल्यू 0, भी मतलब स्पीड, भी मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, भी क्या है, ऐसा है स्पीड है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चाल। तुम लोग का चाल ठीक नहीं है, याद नहीं रखते हो। एम क्या है, मास। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, गुड, द्रव्यमान। और सब कुछ तक के क्या है बताओ, के क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोई बच्चा कोई इसको ई से भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंबॉलिकली किसी से मारपीट करने की जरूरत, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सिंबल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इन साइंस, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन कभी कोई ई से लिख देगा तो कोई मारपीट नहीं करना, नहीं तो पता चला हमारे सर तो कैसे लिखे आते तो ई से लिख रहा है, गलत लिख रहा है, तो ऐसा कभी करना। ठीक है, चलो, तो भी 0 हो गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम को रहने दो, एम कोई भी केजी का मास हो, मास तो होगा ना, कोई भी केजी का मास कभी 0 और भी केवल 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आंसर कितना हो जाएगा। तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, विराम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रेस्ट में कितनी होती है, 0। आर यू बुझिंग अ नॉट, बुझिंग अ नॉट। चलो, इस फार्मूला को पहले ड्राइव करें, मैंने ड्राइव करें, हाँ प्रूफ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ड्राइव एग्जाम में लिखा पूछे लॉन्ग टाइप में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेरिवेशन का चीज, व्यंजक प्राप्त करें, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, इसको बोल सकते हो व्युत्पन्न करना, व्युत्पन्न, डेरिवेशन। डेरिवेशन इसका प्रूफ कर रहा है, प्रमाण दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, डेरिवेशन। चलो अंग्रेजी लिख देता हूँ। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, या एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक रोड है, एक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा में गति हो रही है, एक बॉडी है जो m मास की है, कितनी मास की है, यहाँ पे ये रेस्ट में, क्या चीज में बच्चा, रेस्ट में, रेस्ट में, और स्पीड कितनी होगी, 0, माने इनिशियल स्पीड बोल सकते हो, इनिशियल स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड। अब बॉडी थोड़ी देर बाद इस पर कुछ फोर्स लगाओ या कुछ लगाओ, उसका चलना शुरू किया, गति में आ गया, मान लो गति में आने के बाद कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचा, वो यहाँ पे पहुंचा, रुका नहीं है, वो चल ही रहा है अभी, मैंने उस टाइम के बाद, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा, इसको मैंने रुक पहले, यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ s, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना, s हुआ, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, t, डिस्प्लेसमेंट हुआ s, t टाइम कितना लगा, t, ये मास है में। ओके, कुछ यहाँ पर स्पीड से भी स्पीड से चल रहा है, मोशन में है, क्या चीज में, ये मोशन में, लेने की गति में है। ओके, टी टाइम के बाद हमको निकालना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी होनी चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर है, ले लेना हाफ एम बी स्क्वायर, क्या बुझ रहे हो, क्लियर। तो मैंने एक केस ले लिया। अब चलो फिगर खाली बना दो एग्जाम में, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिख रहा है थोड़ा सा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन कर दो, पहले सब कुछ यहाँ पर लिख दो, क्या है यू क्या है बाबू, यू क्या है, इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल, क्या बोलोगे हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, आरंभिक चाल, प्रारंभिक चाल। ये तो 0 है, यू क्या है, 0 है, वो तो फिगर में दे दिए। चलो बताओ टी क्या है, बताओ टी क्या है, एम पहले भी लिख दो, भी लिख दो ना, भी क्या है, भी क्या है, फाइनल स्पीड, ये सब तो आता है ना, फाइनल स्पीड। अंग्रेजी में क्या बोलते इसको, कब से पढ़ते आ रहे हो ना, अंतिम चाल, 200 साल से पढ़ रहे हो,
हाँ भी अंतिम चलो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तब तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। चलो उसका बता दो एस के बारे में क्या बात खास बात है? विस्थापन। अंग्रेजी लिखना है पहले, जल्दी बोलो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है बच्चा? वो तुम लोग बोलिए ना रहे हो, क्या मजा आएगा। ये डिस क्या होता है? डिस डिस्प्लेसमेंट। ओके विस्थापन। एंड अब बच गया एम ना, एम के बारे में क्या ख्याल है? मास। नो मास, मैस। क्या बोलो? मैस, मैस होना चाहिए, मैस। एक और हिंदी में नाम है द्रव्यमान का, याद है? सनहती, सुने हो कभी? कई बार बोले, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, टाइम टाइम टाइम। क्या बोलोगे? अंग्रेज की तरह बोलो ना, टाइम। हाँ ठाव बोलते हैं अंग्रेज। अब नॉट जोकिंग बट सीरियस, टी का प्रोनाउंसिएशन ठाव होता है, तो बोलो टाइम। हाँ घर पे जाके बोलोगे तो 3 थप्पड़ बड़े लगेगा। सब लिख दिया? प्रूफ करें? बताओ एस है ना यहाँ पे, एस वाला कौन फॉर्मूला पढ़े थे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। और यहाँ पे ए मान लेते हैं एक्सेलरेशन। क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से। ए मान लेते हैं एक्सेलरेशन। थॉर्डन एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। कहां से आ गया? कितनी बार होते हैं? अरे जब भी स्पीड चेंज होता है तो एक्सेलरेशन शब्द आता है कि ना आता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड में चेंज होना। पढ़ाया था स्पीड में चेंज, इतनी वेलोसिटी में क्या? वेग में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन एक्सेलरेशन होगा, याद है? चलो याद करो, आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले एक मैंने फॉर्मूला से पढ़ाया था, याद है? F इक्वल टू ma, फोर्स माँ होती है। फोर्स क्या होती है? माँ होती है, यानी F इक्वल टू ma, तो फोर्स माँ होती है। कोई पूछे माँ क्या होती है तो बोलो माँ फोर्स होती है। माँ क्या होती है? हाँ समझे बात को? कोई पूछे मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलो मेरे पास फोर्स है, क्योंकि फोर्स माँ होती है। समझे कि नहीं? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अरे जब बॉडी डिस्प्लेस किया, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, वो दूरी चला, मोशन में आ गया, स्पीड से उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो फोर्स तो लगा होगा ना कुछ ना कुछ। चाहे वो खुद फोर्स लगाया हो, चाहे वो इंजन लगाया हो, कुछ भी लगाया, फोर्स लगा होगा। फोर्स माँ होती है, हो गया समझ गए? घर में जाके बोलना है कि माँ फोर्स होती है। माँ को बोलना है। अब कोई फोर्स का है, जॉन अब्राहम बोला फोर्स। चलो अब एस वाला फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है। वर्क, हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए वर्क का हेल्प लेना पड़ता है। सुनो एक मिनट, अच्छा से बात करता हूँ, एक और मैं लेता हूँ। हाँ फॉर्मूला जानते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? होता ना? जोर से बोलो। भी को भी रहने दो, भी को यू का वैल्यू याद है? यू का कितना है? 0 का स्क्वायर 2as। जो बच्चा बात कर रहा है उसको हम गाली से गिना देंगे, हम बता रहे हैं। भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s। आ गया? इसको रहने दो, छेड़छाड़ मत करियो। अब फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला लगाओ। बोलो अब, बोलो अब। नाव, बोलो कौन? नदी में चलने वाला नाव। ओके चलो, तो वर्क का फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, फोर्स भी उधर हो रहा है, एक्सेलरेशन भी उधर है, सब कुछ दिखा दे रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। बुझ गए? एफ क्या फोर्स है ना? तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ दिक्कत? अरे कुछ साल पहले पढ़े थे। अब फोर्स को माँ बोलते हैं, माँ क्या होती है? एफ इक्वल टू एम रख दिया, और एस का वैल्यू यहां से अकेला कर लो, एस को अकेला कर लो, एस को अकेला कर लो। क्या दिक्कत है किसी को? एस को अकेला कर लिया ऐसे, तो यहां पर रखो इसका वैल्यू बी स्क्वायर बाय, दिख रहा है जी? दिख रहा है? वहां नहीं, वहां देखो, बताओ ए से वर्क कट गई। ओके, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो वर्क का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्क जो होता है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के लिख दो, क्या लिख दो? के। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। ओके, बताऊं कैसे आया? ये बता रहा हूं, चिंता मत करो। हाफ बाहर निकलता है, हाफ एम बी स्क्वायर। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? चलो यहाँ आते हैं, कोई बात नहीं। तो के का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर। प्रूव हो गया ना? खत्म।
वर्क वर्क क्या होता है? वर्क अभी पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क इज द डिफरेंस बिटवीन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0, क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में था। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा तो उसका नाम मैंने दे दिया के। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल हो गया के, इनिशियल हो गया। यहां पे बॉडी था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? यहां पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के थी, क्या थी बाबू? और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो के माइनस 0 करके हमने कर दिया। वर्क को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कहो सर कैसे लिखे? पूछो ना कैसे लिखे? पूछो ना कैसे लिखे? बता रहे, थोड़ा देर वेट करो, वही बताने वाले हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क जो होता है, कार्य जो होता है वो कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसलिए मैंने फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला प्रूव हो गया। बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। लैंग्वेज लिख दिया, तुमको लैंग्वेज को मतलब ये तो याद होगा तुम लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर एफ भी लिख दो। एफ क्या होती है? फोर्स सुना ना, भूल गए हो? फोर्स माँ होती है, और फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये 5 मिनट तुम इस तरह बना दोगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा लॉन्ग टाइम में बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव हो गया। अब इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। चलो पहले इसको तुम लोग अच्छा से पूरा उतार लो, बढ़िया से उतार लो। पहले काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिखो। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिखो। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, फटाक से, नहीं टाइम लगाओ। लिखो, गतिज ऊर्जा का परिभाषा लिखो। लिखे लिखो, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी possessed by body due to its motion। गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। लिख लिया? लिखा? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, ओके। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, सॉरी, द एनर्जी possessed by body, द एनर्जी possessed बोल दो, possessed by body due to its motion is called kinetic energy। क्लियर हो गया? द एनर्जी possessed by body due to its motion is called kinetic energy। डेफिनेशन हो गया। आइए बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, सुनो ना, बताओ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का एसआई मतलब क्या होगा? तो ऊर्जा का एसआई मतलब जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो गतिज ऊर्जा का भी एसआई मतलब क्या होगा? किसी भी टाइप का एनर्जी की बात हो, किसी भी टाइप का, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात हो, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, मैकेनिकल एनर्जी की बात हो, नॉन मैकेनिकल एनर्जी की बात हो, हीट एनर्जी की बात हो, साउंड एनर्जी की बात हो, लाइट एनर्जी की बात हो, कोई भी एनर्जी की बात हो, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जो कार्य का एसआई मतलब जूल है, ऊर्जा का एसआई मतलब, क्योंकि मैंने अभी बताया ना तुमको, अभी क्या मैंने बताया था कि जो काइनेटिक जो वर्क होता है ना, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। माने कि वर्क फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस एनर्जी। इसको प्रूफ करूंगा मैं थोड़ा देर में, अभी ऐसा ही प्रूफ करूंगा सेम। उसको हम लोग एक थ्योरम बोलेंगे, वो बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बुझ गया? इसको अलग से लिखना होगा तो लिख लेना, अभी लिखने की जरूरत नहीं, इसको प्रूफ करने वाला हूं, लिखने की जरूरत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा मतलब क्या होगा? ऐसा यूनिट जूल होगा, क्योंकि हर टाइप की एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। समझ में आया? तो उसको स्टार्ट करके नीचे देखो, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। जूल को क्या लिखो? कैपिटल जे। हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। सही है, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। ठीक है, कैपिटल जूल लिख दो, कैपिटल जे। ओके, अब हिंदी में ब्रैकेट में नाम लिख दो, जूल नाम लिख दो। ठीक है, क्लियर? लिखा जी? गतिज ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। क्लियर हो गया? स्टार्ट देके आउट पॉइंट लिखो, स्टार्ट देके आउट पॉइंट लिखो। लिखे? आई पूरा बात फार्मूला उतारो, ये सब फार्मूला उतारो, ये स्टार्ट देके सब लिख लो। ये जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो। हो गया? एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो गौर से। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। मास और स्पीड, वेलोसिटी नहीं हो, क्या बोल सकते हो? स्पीड स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में रहेगा। जब चलता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, रेस्ट में जीरो होता है। चलो डेरिवेशन करने के लिए बस हमने क्या किया कि बॉडी को रेस्ट में मान लिया, रेस्ट में मान करके, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर स्पीड भी, स्पीड थोड़ी देर बाद हो गया, टी टाइम के बाद
ये मान लिया फॉर्मूला देखो, कौन कौन फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुमको वर्क का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क जो होता है ना, वर्क कार्य काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कहोगे सर कैसे होता है, वो अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा पढ़ में पढ़ने वाले हैं, उसको प्रूव करूंगा मैं, सो डोंट वरी। तो F इक्वल टू ma फोर्स लिख दिया। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक याद करो, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at। एक और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था v स्क्वायर इक्वल टू u उसका प्लस 2a। अब यही क्यों लगाया, क्योंकि इसमें s है, ओके, t की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, t की तो जरूरत नहीं पड़ी, ओके चलो वो वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसान है। तो ये u का वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि बॉडी किससे चला था, रेस्ट से, रेस्ट में इनिशियल स्पीड जीरो होता है, ओके, तो ये जीरो रख दिया, यहाँ से s को अकेला कर लिया, क्योंकि s की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है fs, वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क जितना भी एनर्जी निकालो वो सबको वर्क के हेल्प से ही निकालोगे, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या है, ma, s का वैल्यू यहाँ से v स्क्वायर बाय 2a, a से a खलास, हाफ m b स्क्वायर फॉर्मूला प्रूव हो गया। और वर्क को k माइनस 0 कैसे लिख दिया सर आपने, k माइनस 0 कैसे लिख दिया सर आपने, ओके, क्योंकि ये जो है ना वर्क जो होता है ना, वर्क होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, स्टार्टिंग में तो जीरो था क्योंकि रेस्ट में था, अब बाद में k मान लो, तो k माइनस 0 हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर है हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। तो अगर कोई बॉडी भी स्पीड से चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, उसका मास m है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। समझ आ गया। एक और खास बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा रहा हूं, बताता हूं मैं, थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको मिटाऊं, मैं मिटा रहा हूं इसको, लास्ट में तुम लोग लिख लेना, मैं एक और थ्योरम में प्रूव करूंगा, ठीक है। चलो यही चीज को देखो, मैं तुमको बता रहा हूं, यहां पे क्या करते हैं, सुनो ये एकदम सेम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके, अभी मत लिखना, v की जगह u ही रहने दो, क्या लिख दो, u ही रहने दो, मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं। चलो फिर से मैं बना रहा हूं, अब तुमको समझा दूंगा तुमको काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर जो मैंने पढ़ाया था। अब मैं पढ़ाने वाला नया टॉपिक, सुनो अच्छा से, इसको ऐसे रहने दो, u स्पीड से चल रहा है यहाँ पे, मान लो u स्पीड से ये बॉडी चल रहा है, चलो t की कोई जरूरत नहीं है, u स्पीड से चल रहा है, इनिशियल स्पीड कितना था उसका, 0, चलो ठीक है रहने दो। चलो ध्यान देना सब बच्चा सुनना, बताओ v स्क्वायर इक्वल टू क्या पड़े, बताओ u स्क्वायर प्लस 2s। अब एक चीज बताऊंगा, ये तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, खाली याद रखना, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। s को अकेला करो यहाँ से, v स्क्वायर u स्क्वायर उठा लो, इधर लो, v स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर क्या, 2s करते हैं, s को अकेला करना, मुझे किसको अकेला करना है, यहाँ पे u तो जीरो ना है, रेस्ट में ना, बॉडी मोशन में था, स्टार्टिंग में मोशन में था, चलो ऐसा बोल सकते हो। चलो डिवाइड में डाल दो, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s, इसको रहने दो, छेड़छाड़ मत करना, जैसे वैसे रहने दो। अब फॉर्मूला का पढ़े, वर्क का फॉर्मूला का पढ़े, fs, क्योंकि फोर्स भी तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होती है, माँ, फोर्स माँ होती है, और s का वैल्यू क्या है, a से a क्या हो गया, अंदर गुना करो, m से mb स्क्वायर mu स्क्वायर बाई 2, दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है। चलो अब वहां आ जाओ, अब बताओ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाफ mb स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर, ये क्या हो गया बता दो, v क्या है, फाइनल स्पीड, u क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसमें फाइनल स्पीड है, अरे अंतिम स्पीड है, अंतिम चाल है, तो अंतिम चाल के लिए क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये प्रारंभिक यानी आरंभिक चाल है, तो इसको बोलेंगे आरंभिक गतिज ऊर्जा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख रहा हूं kf, क्या बोल रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं k फाइनल ki, क्लियर हो गया। तो वर्क जो है, वर्क किसके बराबर आ गया, k फाइनल k इनिशियल, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको छोड़ो बाद में लिख देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या समझाया, तो मैंने अभी कुछ देर पहले तुमको क्या बताया था कि जो वर्क होता है ना, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, माने वेग में परिवर्तन, सॉरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। जैसे मान लो स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा 10 था, कितना था, बाबू एग्जांपल दे रहा हूं तब समझ में आएगा। एक एग्जांपल लो, पहले एग्जांपल लो, एक 10 kg की बॉडी है, कितने kg की बॉडी है बच्चा, 10 kg। मैं कहां बनाऊं, यही पे बना रहा हूं, घेर दे रहा हूं उसको, ये बनाता हूं। चलो एक 10 kg की बॉडी है, कितनी kg की बॉडी है, 5 की स्पीड से डांस कर रही है, चल रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, थोड़ी देर बाद वही बॉडी दिख रहा है क्या, उधर वाला दिख रहा है, चलो 10 kg और 10 की स्पीड से चलने लगा, कितने की स्पीड से चलने लगा, दिख रहा है, हाँ 10 की स्पीड से चलने लगा, कितने की स्पीड से। अब तुमसे पूछूंगा, बताओ ये बताओ, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ये तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या होगा बताओ, हाफ बोलो, हाफ m का वैल्यू बोलो 10, v का वैल्यू बोलो 5 का स्क्वायर कर दें,
तो 2 पंचे 10, 125 जूल। कितना जूल? चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। हाफ m का वैल्यू तो 10 ही है, मास चेंज ना होगा, यहाँ पे मास सेम है और स्पीड हो गया 10 का स्क्वायर। अरे फॉर्मूला 10 भी है नहीं है, ये तुम्हारा ये स्पीड 5 है, यहाँ पे स्पीड 5 है, यहाँ पे स्पीड 10 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 है, ये 5 काट दिया 25 पंचे 100, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड 10 हो गया। ओके 2 पंचे 10 कितना हो गया? 100, 500 हो गया, 500 जूल। कोई दिक्कत किसी को? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है? क्यों कम है? क्योंकि स्पीड कम था। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों हो गया? मान लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम जाता तो स्पीड कम जाता, इसका मतलब जब स्पीड कम होता है ना, 5 से भी कम होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता? कम हो जाता। लेकिन अभी स्पीड क्या हो गया है? तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैंने एग्जांपल जो सेलेक्ट किया उसमें स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? अब बताओ कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में? कितना चेंज हुआ? बताओ, चेंज बताओ, चेंज बताओ। काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ? फाइनल माइनस, अरे बोलो ना, फाइनल माइनस। अगर तुमको बताया जाए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ा, स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। स्पीड घटता तो काइनेटिक एनर्जी घटता। लेकिन यहाँ पे स्पीड तो बढ़ गया, तो कितना बढ़ा? क्या बोलोगे? पहले 125 था, अब हो गया 500, कितना बढ़ा? बताओ। 375, कहे कि 500 में 125 क्या करना पड़ेगा? कभी मैंने बोला ना कि पूरे फिजिक्स में याद रखना कि कभी भी परिवर्तन निकालना हो, चेंज निकालना हो, तो फाइनल में से इनिशियल क्या कर दो? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कटाओ 500 माइनस कितना आया? यही तुम्हारा वर्क हो गया, खत्म। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कभी भी तुम काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन निकालोगे ना, वही काम किया गया कार्य हो जाएगा, वही वर्क हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है, समझ रहे हो? अब माने कि तुमको वर्क के लिए, फॉर्मूला के लिए फोर्स की कोई जरूरत, डिस्प्लेसमेंट की कोई जरूरत। तुमको अगर काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो तुम आसान से तुम क्या निकाल सकते हो? वर्क निकाल सकते हो। बस खाली वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो वो याद रखना पड़ेगा कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? समझा बात को? कार्य ऊर्जा पड़ में, कार्य ऊर्जा पड़ में। क्या बोलोगे? बताओ। किया गया कार्य, बोलो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। माने वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना वेग में, कितना इसमें परिवर्तन हुआ, कितना गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, वही तुम्हारा वर्क हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो वर्क निकालेगा एक फॉर्मूला, तो वो हो गया था W = Fs। एक फॉर्मूला ये भी है तुम्हारे पास जब काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट होता है। एग्जांपल समझा? यूज समझा? नहीं समझा? बताओ कितना यूजफुल फॉर्मूला है। हमको कोई डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की नहीं। अपने आप प्लस क्यों आया? फोर्स कितना लग रहा होगा? लग रहा तो होगा फोर्स, लेकिन फोर्स कितना लग रहा होगा? मुझे फोर्स नहीं पता कितना न्यूटन है, पता नहीं है, पता करने की भी जरूरत नहीं। वर्क निकालने के लिए अपना काम बन गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स उधर लग रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन आया है। अगर नेगेटिव वर्क डन आता तो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, फोर्स उधर। ये करने का मतलब क्या बात समझ आ रहा है? अपोजिट नेगेटिव वर्क डन कब आता? जब स्पीड उसका क्या होता? पहले 5 था ना, स्पीड अगर उसका क्या हो जाता? कम जाता। तो मान लो कम जाता, मान लो कि 5 का हमें 4 कर देते, क्या कर देते? 4 स्पीड हो गया, स्पीड घट गया। स्पीड घटा क्यों होगा? क्योंकि फोर्स लगा होगा, स्पीड अपोजिट फोर्स लगा होगा। देखो ना कैसे, 4 दाएं 40, तो पहले था 4 करें, 4 का स्क्वायर करो 16 और ये हो गया तो 5 16 85 80 हो जाता। कितना हो जाता? 125 180। अब तक का फाइनल हो जाता 80 और इनिशियल हो जाता, घटाओगे तो जितना आएगा -45 आया था। क्यों आएगा? क्योंकि स्पीड घट गया था। तो अगर स्टार्टिंग इनिशियल के बाद माने कि शुरू में स्पीड ज्यादा था, अब बाद में स्पीड उससे भी ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर शुरू में स्पीड ज्यादा था और बाद में कम हो गया तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया? तो स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड घटने से काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। बस सिंपल स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर एक मास की बात करेंगे तो क्या क्लियर हुआ? तो एक बहुत अच्छा बात है कि नहीं है कि वर्क डन निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए खाली हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे। क्लियर हो गया? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ mv², हाफ m मास और v हो गया स्पीड। कोई भी स्पीड हो सकता है, v कोई भी स्पीड हो सकता है। क्लियर हो गया? चलो उतार लो इसको यहां से। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? वर्क। और पूछे कोई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? क्या बोलोगे? जो अभी मैंने बोला, क्या बोला था? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है जी? अरे वर्क गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, तो ये ना बोलोगे कार्य ऊर्जा पर में, बोलो क्या बोलोगे? वर्क
गतिज ऊर्जा में बताया था। पहले इसका काम क्या करोगे, सुनो ना, पहले क्या करोगे तुम लोग कि डेफिनेशन लिखो इसका, हेडिंग देकर के फटाक से, टाइम नहीं लगाना, हेडिंग दो फटाक से नहीं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, डू फास्ट, क्योंकि मुझे अभी तक वो उस पे भी आना है, पोटेंशियल एनर्जी पे भी आना है, लगता है शक्ति पे आज नहीं पहुंच पाएंगे। चलो ठीक है, देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर एक और ले लेंगे शक्ति का, आराम आराम से पढ़ाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, डिटेल से ही पढ़ा रहे हैं। हंस रहे हो, डेफिनेशन लिखो उसका, लिखो किसी बल द्वारा किया गया कार्य, देखो किसी बल द्वारा किया गया कार्य, देखो किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, लिख लिया? हाँ, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, लिख लिया? देखो, द वर्क done by a force, on a body, the work done by a force on a body is equal to the change in kinetic energy, the change in, लिख लिया? क्या लिखा? the work done by a force on a body is equal to change in kinetic energy। ओके, नोट करो, प्रूफ करो, लिखो, प्रूफ को लिखना पड़ेगा, प्रूफ है उसका, ये प्रूफ हो गया, पूछेगा एग्जाम में, फिगर भी बनाना पड़ेगा वाला, ये पूरा प्रूफ कहां तक है? पहले ये फिगर लिखोगे, ये पूरा फिगर बनाओगे तुम, सेम फिगर, फिर ये लिखोगे, ये लिखोगे, वो एग्जांपल उतार लोगे अलग से। ओके, वीडियो पॉज करो बाबू, वीडियो पॉज करो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है? देखो क्या है, बताओ, एक बॉडी है m मास का, कितना मास का? अब v स्पीड से क्या कर रहा है, गति में है, मोशन में, v स्पीड से, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जोर से बोलो, हाफ mv स्क्वायर। अरे मास m है, स्पीड v है, तो हाफ mv स्क्वायर का एनर्जी पढ़े हो। अब सारे बच्चे पढ़ो, याद करो, जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है, संवेग भी होता है, और संवेग का फॉर्मूला पढ़े बचपन में भाई, 200 साल पहले, हाँ, मास इंटू वेलोसिटी पढ़ो ना, संवेग का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी को संवेग कहते हैं। जिस तरह रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, उसी तरह रेस्ट में संवेग भी क्या होता है, तो वो संवेग के लिए भी वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए। क्लियर? क्या मिस्टर विजन प्रोडक्ट देखो। हाँ, अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तो हम थोड़ा कुछ काबिल बनते हैं, क्या बनते हैं, काबिल बनते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से पी को निकाल लो, तुमको मैं तुमको समझा रहा हूँ, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला बताओ, पी का फॉर्मूला होता है mv, होता है ना? या तो तुम यहाँ से सुनो तो यार, बट भी को अकेला करो, भी को अकेला करो, बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन कर दिया जाता है इसको, पी बाय एम को दिक्कत, इस भी की जगह रखो, भी की जगह रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और इसका करते हैं, काहे नहीं बोल रहे हो, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादे, कैंसिल, सही किया गलत किया, काहे नहीं बोल रही हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर पर बचा, नीचे कितना बचा, यहां से एक और फॉर्मूला, इस डब्बा में पैक कर रहा हूं मैं फॉर्मूला को, जो भी डब्बा में पैक कर दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी स्क्वायर को अकेला करो, 2mk, बोलो स्क्वायर हटाओ, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी, जो टिक लगाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला संवेग में, संवेग के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में ये होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पड़ा है हाफ mv स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या हो गया, ये तुम बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, आवाज नहीं आ रही है,
वाह वाह, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम यानी पी, है ना? हिंदी में क्या बोलोगे? गतिज ऊर्जा और नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? छी 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 छी। गतिज ऊर्जा और संवेग में, संवेग में परिवर्तनीय संबंध, और वो संबंध है क्या? वो संबंध है क्या? यही क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आए हो, डब्बा में पैक कर लो, हर हाल में याद कर लेना। क्लियर हो गया? और एक अभी पढ़े काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m, ये तुमको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों में पूछ सकता है, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला भी सीधे आ जाता है, पी स्क्वायर बाय 2m। ये भी यहां से भी निकाल सकते हो, पी इक्वल टू रूट अंडर 2m के। ये सब याद कब रहेगा? ये सब याद कब रहेगा? जब लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे। जितना भी फॉर्मूला पढ़ो ना फिजिक्स में बच्चों को 9 पैसे भारी लगता है, तो उसके लिए तरीका है कि तुम जितना भी फॉर्मूला पढ़ो सब फॉर्मूला को कॉपी में एक पेज में लिख करके दीवार पे क्या कर दो, ऐसी जगह चिपकाओ कि तुम उठते हुए सोते हुए वही खाली दिखाई दे, जिससे कैटरीना कैफ दिखाई देती है, इवन सपना में वही दिखाई दे। समझ रहे हो? चलो लिखो इसको, फ्रैक्शन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्वेश्चन करवाते हैं, बाबू पॉज कर दो वीडियो, लिखो इसको जल्दी। ठीक है, सुनो एक दो एग्जांपल करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमबी स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m हो गया। पी क्या होता है? मोमेंटम, संवेग, पी इक्वल टू mb। फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इजी है। अब कुछ क्वेश्चन करता हूं मैं, बच्चा वाला क्वेश्चन सब देखो। पहले तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करूंगा, वैल्यू पुट करने वाला सब कुछ नहीं। मैं तुमको क्वेश्चन का काइनेटिक एनर्जी का हाफ एमबी स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? हाफ। एग्जाम में कैसे पूछा? सुनो क्या बोलता है? बोलता है कि मास को दुगुना कर दिया जाए, मास को, और स्पीड को दुगुना कर दिया जाए, स्पीड को। ये क्वेश्चन पूछता है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि मास को दुगुना कर दो, डबल कर दो, और स्पीड को डबल कर दो, तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी कितना डबल बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए कुछ नहीं करना तुमको। क्वेश्चन सुनो क्या बोला मैंने? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। मास को डबल कर दिया जाए और स्पीड को भी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करना, m की जगह 2 रख देना, मैंने ये m की जगह तो सीधे सोचना, m की जगह 2 रखो चुपचाप, बनने में कितना रखोगे 2, और x की v की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 दूना 8 गुना हो गया। 2 से काट को नहीं करना, सीधे हम क्या बोल रहे हैं, m की जगह रख दोगे 2 रखना है, m छोड़ना। अब v की जगह रख दोगे 2 रखोगे, 2v का होल स्क्वायर रखो तो अपने आप हो जाएगा। चिंता दो ना यार, बना के दिखा दो, लो पूरा बताइए। चलो k की जगह हाफ 2 बोला कि मास को दुगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो m की जगह 2m रख दो, रख दिया। स्पीड की बोला दुगुना हो गया, डबल हो गया, वो भी डबल हो गया, तो 2b का होल स्क्वायर। हाफ को रहने दो, हाफ को चेष्टा नहीं करना। 2m 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 दूना, काट कुट मत करना, mv स्क्वायर इंटू 8 हो गया ना, हो गया। तो स्टार्टिंग में ये ना काइनेटिक एनर्जी था, तो स्टार्टिंग का जो काइनेटिक एनर्जी था मान लो k डैश है, k मान लो 8 के हो गया, 8 गुना हो गया ना, हो गया, अरे हो गया ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको अगर बोले कि मास डबल हो जाए, तो मास को डबल को 2 रखो, मन में रखो, और स्पीड बोला डबल, तो डबल बी स्पीड का तो स्क्वायर है, तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 दूना, तो सीधे काइनेटिक एनर्जी 8 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब मान लो कभी बोले सर मास डबल ना हो, मास वही रहे, मास चेंज, स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाए, स्पीड को तो ट्रिपल 3 का स्क्वायर करना हो जाएगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? क्या समझा रहा है? बहुत आसान स्क्वायर कर देंगे, खाली स्पीड के लिए स्क्वायर करना, मास के लिए स्क्वायर। मान लो बोलेगा कि मास को डबल कर दिया जाए, स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाए, मास को स्पीड को, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? हाँ 3 का स्क्वायर 9 और 2 9 दूना 18 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ट्रिक है ये, कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये टॉपिक आज काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले आज हमने एनर्जी समझा, एनर्जी के टाइप समझे, और उसमें हम लोग का सिलेबस था मैकेनिकल एनर्जी। कौन एनर्जी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, अब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारी चीज कर ली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया हाफ एमवी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में फिर हम लोग पढ़ा कि वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ कार्य ऊर्जा पढ़ में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, फिर इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा पढ़ में। क्या बोलते हैं? उसके बाद हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय
2m, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब अगला टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्प्रिंग का इंतजाम कर सको तो स्प्रिंग लिया ना। ओके, मैं समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मैं इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता तो जल्दी खत्म कर दें, लेकिन टॉपिक सब नया ना, टर्म ना आ रहा है तुमको 9th के लिए, तो इस टर्म को थोड़ा अच्छा समझना जरूरी है। तो हम पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जनरली बच्चे पोटेंशियल एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल देकर के, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, गुलाल अगर होगा क्या होगा, तो गुलाल लेकर आओगे, और स्प्रिंग अगर होगा तो मैं उसको डिटेल से तुमको समझाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, उसको भी ड्राइव करेंगे, वो भी लॉन्ग टाइम में आता है। पर वो जब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा तो उसका लास्ट टॉपिक बचेगा शक्ति, तो वो एक अगला क्लास में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इतना लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। क्लियर हो गया? वो खाली फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, काम बन जाएगा, mgh। ओके, तो आज के कारवा को, ओके, आज के कारवा का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कब? नेक्स्ट क्लास में। एसएसटी क्लास नहीं होगा आज, ठीक है, तो सर को ऐसा पूछ नहीं होगा, छोड़ दो, एसएसटी बायोलॉजी अभी है, ठीक है। तो रहने दे आज के लिए, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, रख दो।